Hello students, hope all of you are well. So today I am going to start with our next topic of abstract algebra, that is the symmetric group and alternating group. In the previous video lecture I have told you about the permutation and its properties, that is how to take the product of two permutations, how to find out the inverse, how to check whether a permutation is even or odd, what is cycle, what is transposition. So before I go to this topic, I want to mention that please follow the previous video lecture, the link in the suggestion box, so that you can understand this topic very well. So let us start with my video lecture. So what is the symmetric group or S3? In our syllabus actually we have the symmetric group of degree 3, that is S3, but it also have a general notation, that is Sn, symmetric group of degree n. तो पहले हम लोग S3 को समझेंगे, उसके बाद मैं तुम लोग को Sn भी समझा दूंगा. तो S3 जानने के लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, पहले वो चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ. So let us consider a set capital A containing 3 elements, say 1, 2, 3. You also can write down the elements of capital A as A1, A2, A3. But I am taking only the elements like this form 1, 2 and 3. Now we are considering all the permutations on the set capital A. Now all of you know, if we have 3 elements in our hand, then how many permutation we can generate with the help of 3 elements. Obviously that quantity is equals to 3 factorial and that is equal to 6. So if you have 3 elements in our hand, then we can generate 6 permutations, or simply the value will be of the permutations will be 6, that is the 3 factorial. Now how we can generate these permutations? तो ये permutations को generate करने के लिए एक टेक्निक मैं तुम लोग को यहाँ पे बताऊंगा. बहुत ही एक आसान सा टेक्निक है. एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन. तो पहले मैं यहाँ पे तुम लोग को क्लॉकवाइज रोटेशन लेके जो भी जितना भी पॉसिबिलिटीज है परमुटेशंस का उसको मैं लिखूंगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज से लिखूंगा. तो मेरे पास देखो यहाँ पे तीनों एलिमेंट है 1, 2, 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3. तो तुम लोग जानते हो कि परमुटेशंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं. जो सेट के ऊपर हम लोग परमुटेशंस को लिखते हैं वो सेट का सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अप साइड पे लिखते हैं, और उसका मैपिंग को हम लोग लिखते हैं नीचे. ठीक है ना. तो यहाँ पे मेरा रो 0 है, फर्स्ट परमुटेशन ऑन द सेट 1, 2, 3 एंड वी आर टेकिंग द क्लॉकवाइज रोटेशन. तो 1, 2, 3 तो फिक्स्ड है, उसको मैंने फिक्स करके लिखा हुआ है. अभी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे. तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा. तो 1 के नीचे 1 लिखना है, 2 के नीचे 2 लिखना है, 3 के नीचे 3 लिखना है. तो अभी तुम लोग देख सकते हो ये जो परमुटेशन हो चुका है, ये क्या हो चुका है, एक आइडेंटिटी परमुटेशन हो चुका है. ठीक है ना. तो 1, 1 पे जा रहा है, 2, 2 पे जा रहा है, 3, 3 पे जा रहा है. तो इट ऑलवेज गिव्स नथिंग बट एन आइडेंटिटी परमुटेशन. अभी चले आते हैं दूसरे परमुटेशन पे. क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, एक वैल्यू को हम लोग स्किप करेंगे, एक को स्किप करके लिखेंगे. तो 1, 2, 3 तो मैंने लिख दिया है, तो 1 को स्किप कर दो, स्टार्ट करो 2 से. सो दैट विल बी 2, 3, 1. क्लॉकवाइज रोटेशन ही ले रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, एक को स्किप कर दिया है, 1 को स्किप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2 से. तो 2, 3, 1, तो 1 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 3 पे, 3 जाएगा 1 पे. तो ये तो एक साइकिल हो चुका है. तो ये साइकिल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1. तो 1, 2, 3 हो जाएगा ये साइकिल. तो ये साइकिल को अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं कि ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट. So 1, 3, 1, 2, that is the transposition. Okay, so how many transpositions are appearing here? Only 2 transpositions, so obviously it is an even permutation. Similarly, go to the next clockwise rotation, that is 1, 2, 3 is fixed here. Skip 2 elements and start from 3. So पहला जो permutation था उसके लिए मैंने 1 से स्टार्ट किया था, सेकेंड परमुटेशन के लिए मैंने 1 को स्किप करके 2 से स्टार्ट किया है, और थर्ड परमुटेशन को लाने के लिए मैं 1, 2 को स्किप करके 3 से स्टार्ट करता हूं. ठीक है ना. तो दैट विल बी इक्वल टू 3, 1, 2. तो 3, 1, 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये. तो 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1. तो ये भी एक साइकिल हो चुका है, लेकिन साइकिल क्या होगा, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1. That is 1, 3, 2. That is our cycle. Now if you want to break this in the transposition, that will be 1, 2 and 1, 3. So it is also an even permutation. And always remember, every identity permutation is even permutation. तो यहाँ पे जो मैंने 3 पहला permutation को लिखा है,
ये तीनों परमुटेशन क्या हो चुका है, इवन परमुटेशन हो चुका है। लेकिन मेरे पास कितना एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट है ना, तो कितना परमुटेशन हम लोगों को मिलेगा, 6 परमुटेशंस मिलेगा। तो 3 को मैंने यहाँ पे निकाला है क्लॉकवाइज रोटेशन लेके। अभी क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 को मैंने लिखा है, तो 1 2 3 तो फिक्स्ड है। अभी क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको लेंगे। तो नीचे क्या होगा, 1 के नीचे 1 जाएगा, 1 3 2, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 जा रहा है 1 पे, तो 1 1 पे चला गया, 2 3 पे, 3 2 पे। तो तुम लोग देख सकते हो 1 1 पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैप हो रहा है। तो 1 1 पे जा रहा है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये सिंपल एक साइकिल होगा, और ये साइकिल ट्रांसपोजिशन भी होगा। वो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, 2 goes to 3, 3 goes to 2। सो सिंगल ट्रांसपोजिशन वी हैव इन आवर हैंड। सिमिलरली रो 4, 1 2 3 फिक्स्ड है मेरा ऊपर पे। अभी क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक को स्किप करके। तो 1 को स्किप कर दो, 3 से स्टार्ट करो। सो 3 2 1, 3 2 1, तो 3 2 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 2 2 पे जा रहा है, तो 2 वैनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, 1 3 बचेगा। सिमिलरली रो 5 के लिए क्या बचेगा यहाँ पे, 1 2 3 फिक्स्ड है, उसके बाद 1 3 को स्किप कर दो, 2 से स्टार्ट करो, दैट विल बी 2 1 3, दोनों को स्किप करके ना, 2 1 3, सो दैट इज 2 1 3। तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 बचेगा। तो तुम लोग देख सकते हो ये जो तीनों परमुटेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तीनों परमुटेशन क्या है, एक सिंगल सिंगल ट्रांसपोजिशन है। तो इफ ए परमुटेशन कंटेन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, दैट इज नथिंग बट एन ऑड परमुटेशन। तो हम लोग देख सकते हैं अगर मेरे पास तीनों एलिमेंट है 1 2 3, तो उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, 6 परमुटेशंस को अचीव कर सकता हूँ, जिसमें से तीनों होगा इवन परमुटेशन और तीनों होगा ऑड परमुटेशन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने सभी परमुटेशंस को निकाला है रो 0 अप टू रो 5, ये सभी परमुटेशंस को मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया है, ठीक है ना। लेट कैपिटल एस बी ए सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द परमुटेशन रो 0 अप टू रो 5। नाउ वी आर डिफाइनिंग प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस एज आवर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट कैपिटल एस। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस हम लोग जानते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एस सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विद दैट डेफिनेशन एस विल फॉर्म ए ग्रुप। हाउ, नाउ वी विल चेक दैट whether S will form a group or not with respect to the product of the permutation। तो अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स सभी को सेटिस्फाई करता है, तो जाके ये क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो। तो परमुटेशंस क्या होता है, परमुटेशन होता है एक फाइनाइट सेट के ऊपर वही सेट के साथ एक बाइजेक्टिव मैपिंग, दैट इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए फाइनाइट सेट कैपिटल एस टू इटसेल्फ इज नथिंग बट ए परमुटेशन। तो परमुटेशन अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन हम लोग ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज नथिंग बट द कॉम्पोजिशन ऑफ द बाइजेक्टिव मैपिंग्स। तो ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग इज गिविंग अस बाइजेक्टिव मैपिंग, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द सेट मैपिंग चैप्टर। ओके, तो अगर तुम लोग भूल चुके हो तो तुम लोग सेट मैपिंग चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हो मेरे वीडियो लेक्चर से। तो यहाँ पे मैंने वही बात बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग दोनों बाइजेक्टिव मैपिंग को लेते हैं, उसका कॉम्पोजिशन लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग ही होता है। देन वी कैन सी दैट इफ यू टेक टू परमुटेशंस फ्रॉम दिस सेट, their product is also giving a permutation and obviously that will be a member of capital S। क्योंकि तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट से हम लोग कितना परमुटेशंस को जनरेट कर सकते हैं, 6 परमुटेशंस को जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी दोनों परमुटेशन यहाँ पे तुम लोग चूज कर सकते हो, सपोज रो 3 और रो 5 को चूज कर सकते हो। तो रो 3 रो 5 को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करके तुम लोग देख सकते हो कि वो रो 0 अप टू रो 5 के बीच में ही रहेगा। या फिर तुम रो 2 को चूज कर लो, रो 2 के साथ रो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोग जानते हो कैसे प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो दोनों परमुटेशंस को प्रोडक्ट करो और चेक कर लो खुद से कि वो रो 0 से रो 5 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है, एस इज क्लोज्ड। Now the second property says that composition of bijective mapping is nothing but always associative। तो composition of bijective mapping जब हर वक्त associative होता है, तो product of permutations भी क्या होगा, associative होगा। क्योंकि product of permutations और composition of bijective mapping दोनों तो अलग बात नहीं है, दोनों सेम बात है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पे रो 0 क्या हो चुका है, आइडेंटिटी परमुटेशन हो चुका है। तो आइडेंटिटी परमुटेशंस का डेफिनेशन ये है कि कोई भी परमुटेशन के साथ अगर तुम आइडेंटिटी परमुटेशंस को प्रोडक्ट कर लेते हो, तो वो परमुटेशंस वापस आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया सेट का, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो चुका है, रो 0 हो चुका है, ठीक है। अभी मैं जो इनवर्स यहाँ पे तुम लोगों के लिए लिखूंगा, ये तुम लोग को शायद
समझने में कोई दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक ये डेफिनेशंस के बाद ही मैं तुम लोग को एक कंपोजिशन टेबल भी ड्रॉ करके रखा हुआ है, वहां से मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। तो लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ ये बात कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही होता है, तो रो जीरो का इन्वर्स रो जीरो होगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा चीज हम लोग को क्या याद रखना है, रो वन और रो टू क्या है, इवन परमुटेशन है, तो रो वन का इन्वर्स होगा रो टू का इन्वर्स होगा रो वन, ठीक है। तुम लोग प्रोडक्ट करके देख सकते हो, रो वन और रो टू को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देख लेना रो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो रो वन का इन्वर्स होता है रो टू का इन्वर्स होता है रो वन, और रो थ्री रो फोर रो फाइव ये जो तीनों ऑड परमुटेशंस है, ये तीनों ऑड परमुटेशंस सेल्फ इन्वर्स होता है। इसका मतलब रो थ्री का इन्वर्स रो थ्री खुद है, रो फोर का इन्वर्स रो फोर खुद है, रो फाइव का इन्वर्स रो फाइव खुद है। तो द इन्वर्सेस ऑफ द एलिमेंट्स आर, रो जीरो का इन्वर्स होगा रो जीरो, रो वन का इन्वर्स होगा रो टू का इन्वर्स होगा रो वन, रो थ्री का रो फोर रो फाइव का इन्वर्स होगा रो थ्री रो फोर रो फाइव रिस्पेक्टिवली। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये सेट कैपिटल एस प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के रिस्पेक्ट में चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट फॉर्म ए ग्रुप। ओके, नाउ obviously it is a group and this group is known as a symmetric group of degree 3 and it is generally denoted by S3। तो मैंने तुम लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे सिलेबस पे S3 है, लेकिन अगर तुम लोग Sn को भी जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं बता देता हूँ सिंपली क्या चेंज होगा, अभी तुम्हारे दिमाग पे बैठ चुका है। तो तुम लोग मेरे बताने से पहले ही तुम लोग के शायद आंसर तुम लोग जानते हो वो क्या होगा। अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं और उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस को कैलकुलेट करते हैं, तो वो सेट भी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n और डिनोट करते हैं Sn से। तो अभी एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो भी पढ़ते हैं, तो उस सभी स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आता है, ऑनर्स के स्टूडेंट्स को ये दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आता है। मैं जब कॉपी चेक करता हूँ मैं तभी देखता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करता है, डिग्री के जगह पे ऑर्डर लिख रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर कितना एलिमेंट है वो है ऑर्डर, ठीक है। तो तुम लोग ये दिमाग पे बैठा देना कि S3 जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है डिग्री 3, क्योंकि S3 में कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो S3 का ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा, उसका तो डिग्री उसका तो ऑर्डर 3 नहीं है, तो हम लोग उसको ऑर्डर 3 नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो S3 जब तुम लोग लिखोगे उस डेफिनेशन में जरूर लिखना कि इट इज ए सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 नॉट ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर। नाउ लुक एट द कंपोजिशन टेबल्स। तुम लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ पे कंपोजिशन टेबल पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ हूँ बना के कि रो जीरो रो वन रो टू रो जीरो रो वन रो टू। अगर इवन परमुटेशंस को लेते हैं तो इसका कंपोजिशन टेबल कुछ इस तरह होता है, रो जीरो से कोई भी चीज को प्रोडक्ट कर दो तो वो रो जीरो रो वन रो टू ही आएगा, रो वन और रो वन क्या होगा, रो टू होगा, और रो वन इंटू रो टू क्या होगा, रो जीरो होगा, ठीक है ना। रो वन इंटू रो वन दैट इज इक्वल टू रो टू, रो वन इंटू रो टू दैट इज इक्वल टू रो जीरो, रो टू इंटू रो वन दैट इज इक्वल टू रो जीरो, रो टू इंटू रो टू दैट इज इक्वल टू रो वन। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे सभी कॉम्पोजिशन टेबल करके रखा हुआ है। तो ये जो कॉम्पोजिशन टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक स्पेशल फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे स्पेशल फॉर्म, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रो जीरो रो वन रो टू, रो जीरो रो वन रो टू तीनों क्या है, इवन परमुटेशंस है। तो इवन परमुटेशंस के साथ अगर इवन परमुटेशंस को प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, इवन परमुटेशन ही होगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कंपोजिशन टेबल्स को ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इफ वी मल्टीप्लाई टू इवन परमुटेशंस दैट विल बी इवन परमुटेशन, if we multiply two odd permutations that will be also an even permutation, if we multiply two odd permutations then it will be also an even permutation, always remember this thing, and if we multiply a odd permutation with an even permutation then it will be an odd permutation। तो इवन परमुटेशन के साथ अगर इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन आएगा, दोनों ऑड परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो इवन ही आएगा, लेकिन अगर एक इवन के साथ एक ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके वो क्या होता है, ऑड परमुटेशन देता है। तुम लोग इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो, रो वन मेरा इवन परमुटेशन है, रो थ्री मेरा ऑड परमुटेशन है, तो रो वन इंटू रो थ्री मैंने बनाया है, इसका जो वैल्यू आता है वो है 1 2 और वो है रो 5। तो रो वन रो थ्री का प्रोडक्ट लेके जो वैल्यू आता है वो होता है रो 5,
दैट इज ऑड परमुटेशन। तो इवन के साथ ऑड को मल्टीप्लाई करके ऑड मिल रहा है। फिर से मैंने रो 3 इंटू रो 1 किया हुआ है, तो अगर रो 3 इंटू रो 1 करते हैं, इसका वैल्यू आ जाता है रो 4, दैट इज नथिंग बट ऑल्सो ऑड परमुटेशन। सो इवन के साथ अगर ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑड ही आता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज भी हम लोग को यहाँ से दिखने के लिए मिल जाता है, और वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रो 1 इंटू रो 3 करने के बाद यहाँ पे आ रहा है रो 5, और रो 3 इंटू रो 1 करने के बाद यहाँ पे आ रहा है रो 4। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स रो 1 into रो 3 not equal to रो 3 into रो 1. So we can say that the symmetric group is always a non-abelian group. ये ग्रुप कभी भी क्या नहीं होगा? कम्यूटेटिव नहीं होगा अगर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 या फिर उससे ज्यादा है। दैट इज जो बेस सेट है मेरा 1 to 3, वहां पे अगर 3 या फिर उससे ज्यादा कोई एलिमेंट रहता है, एसएन जो वैल्यू होता है ना n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए, वो क्या हो जाता है? नॉन एवेलियन हो जाता है, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये भी चेक करना है कि ये ग्रुप साइक्लिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी देखो, अगर जो जो स्टूडेंट साइक्लिक ग्रुप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वो लोग अभी समझ जाएंगे कि ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका बहुत सारा रीजन है। एक रीजन मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। प्रॉब्लम्स में जो मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है उसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद दूसरा रीजन बताऊंगा। ऑर्डर कैलकुलेट किया है मैंने यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ रो 0 इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ रो 1 इक्वल टू 3, क्योंकि रो 1 को अगर तुम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके रो 0 मिलेगा। रो 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके रो 0 मिलेगा। रो 3 तो सेल्फ इनवर्स है, रो 4 भी सेल्फ इनवर्स है, रो 5 भी सेल्फ इनवर्स है। तो इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट को अगर तुम लोग स्क्वायर करते हो तभी जाके क्या मिल जाता है? रो 0 मिल जाता है। तुम लोग ये कॉम्पोजिशन टेबल से भी ये खुद तुम लोग चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सभी एलिमेंट्स है S3 का, और ये सभी जो एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना आ रहा है? आइदर 1 आ रहा है, या फिर 2 आ रहा है, या फिर 3 आ रहा है। लेकिन S3 का ऑर्डर कितना है? S3 का ऑर्डर है 6, क्योंकि ये ग्रुप पे 6 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं है S3 के अंदर जिसका ऑर्डर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन S3 हैविंग ऑर्डर 6। तो साइक्लिक ग्रुप का एक थ्योरम था, वो थ्योरम पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ वी हैव ए ग्रुप, ए फाइनाइट ग्रुप having order n and we can find out an element b having order n, जिसके साथ ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर मैच कर जाता है, तो वो ग्रुप क्या हो जाता है? साइक्लिक हो जाता है। और वो एलिमेंट क्या करता है? वो ग्रुप को जेनरेट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ग्रुप क्या नहीं होगा? साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या हो रहा है? ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। ये एक रीजन ये है। दूसरा एक रीजन मैं तुम लोग को और एक बताना चाहता हूँ। देखो, साइक्लिक ग्रुप का जो पहला थ्योरम मैं तुम लोग को बताया था, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे एग्जाम के लिए, वो है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो अगर ग्रुप साइक्लिक होगा तो वो एबेलियन होगा ही होगा, लेकिन उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई ग्रुप एबेलियन है तो वो साइक्लिक नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट लेते हैं थ्योरम का, थ्योरम क्या था? एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। अगर इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हम लोग लेते हैं, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम लोग करते हैं ना कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट अगर लेते हैं उस थ्योरम का, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, तो उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इफ ए ग्रुप इज नॉट एबेलियन इट कैन नॉट बी साइक्लिक। तो अगर कोई ग्रुप एबेलियन नहीं है तो वो क्या नहीं होगा? साइक्लिक कभी भी नहीं होगा। इट कैन नॉट बी ए साइक्लिक ग्रुप। इफ ए ग्रुप इज नॉन कम्यूटेटिव देन इट कैन नॉट बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो S3 को तो मैंने पहले ही बताया है कि ये नॉन एबेलियन है, तो ये ग्रुप क्या नहीं होगा? कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक मेरा चले आते हैं आज का, वो है ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A3। तो अभी देखो मेरे पास एक सेट है, कैपिटल A से भी लिख सकते हो, कैपिटल S से भी लिख सकते हो, 1 2 3 तीनों एलिमेंट लेके मैंने यहाँ पे सेट लिखा है, ठीक है ना। अभी इस सेट के ऊपर जितना भी हम लोग इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस को बना सकते थे सभी को बना चुके हैं। तो तुम लोग जानते हो अगर मेरे पास तीनों एलिमेंट है तो हम लोग 6 परमुटेशंस को जनरेट कर सकते हैं। उसमें से तो तीनों होगा मेरा इवन परमुटेशन और तीनों होगा ऑड परमुटेशन। तो जितना भी इवन परमुटेशंस है वो सभी को मैंने एक सेट के अंदर लिया है, और वो सेट प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के रिस्पेक्ट में फिर से क्या करेगा? एक ग्रुप फॉर्म करेगा, और वो ग्रुप क्या होगा? सिमेट्रिक ग्रुप का सब ग्रुप होगा।
तो उसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप और उसको डिनोट करते हैं A3 से और जिसका डिग्री होता है 3। तो A3 इज नथिंग बट रो 0 रो 1 रो 2। अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो ये टेबल फॉलो करो। That is row 0, row 1, row 2 are nothing but the set of all even permutation, and this set of all even permutation forms a group with respect to the product of permutation, and this group is known as the alternating group of degree 3। और एक बात तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, with respect to this principal diagonal this group is getting what? Symmetric. So with respect to the principal diagonal this table is symmetric, that means what? This alternating group is always an abelian group। तो ये एग्जाम्पल तुम लोग सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एक ग्रुप एबेलियन नहीं है लेकिन उसका सब ग्रुप क्या हो रहा है? एबेलियन हो रहा है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक ग्रुप इज नॉन एबेलियन ग्रुप but the alternating group which is a subgroup of the symmetric group which is an abelian group। और एक बात देखो यहाँ पे तुम लोग फॉलो कर सकते हो। अभी तो मैंने सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाला था ना, तो ऑर्डर ऑफ रो 1 कितना है? 3 है। ऑर्डर ऑफ रो 2 कितना है? 3 है। और ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A3 एंड ऑर्डर ऑफ रो 1, ऑर्डर ऑफ रो 2 ऑल आर सेम। सो वी कैन हैव two elements in this group which having the same order as that of the order of this group। तो ये ग्रुप भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। और उसका जनरेटर कौन कौन होगा? रो 1 होगा एंड रो 2 होगा। सो A3 साइक्लिक ग्रुप होगा और उसका जनरेटर क्या क्या होगा? रो 1 और रो 2। तो सिमेट्रिक ग्रुप साइक्लिक नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो सिमेट्रिक ग्रुप का एक सब ग्रुप है वो क्या हो रहा है? साइक्लिक भी हो रहा है और एबेलियन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग।